बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी केक, वो भी बगैर अवन के घर पर पतीले में तैयार करेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है। इस रेसिपी के लिए आपको किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट में हम इसका बैटर रेडी करेंगे और झटपट से ये केक हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ईजी रेसिपी है, सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट ये केक बनकर रेडी होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर के अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मोल्ड ले लेना है जिसमें हम केक रेडी करेंगे, और इस मोल्ड को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो हर तरफ हम इस पर ऑयल लगा लेंगे और साथ अब हम यहाँ पर एक पेपर इस पर लगाएंगे। तो पेपर आप ले सकते हैं, बटर पेपर ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसको लगाने के बाद आपने इसके ऊपर दोबारा से ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है। इस तरह से हमें केक को डीमोल्ड करने में आसानी होगी। तो ये हमारा मोल्ड रेडी हो चुका है। ये काम आपने पहले करना है। और इसके बाद अब हम इसके बैटर की तरफ चले जाते हैं। तो बैटर के लिए यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी दूध। दूध मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप। और ये दूध आपका बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बल्कि इस रेसिपी में कोई भी चीज़ आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब दूध के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद अंडे। साथ हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस, चंद कतरे, तकरीबन 4 से 5 कतरे मैंने इसमें शामिल किए हैं। और अब आपने विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि बिगिनर्स भी इसे घर पर इजीली तैयार कर सकें। तो इसे आपने विस्क की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि अंडे दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप, ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी, ये मैंने लिया है आधा कप। और चीनी को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके तो छान लिया था, ये बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। तो ये इसमें शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने बैटर की अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी छना हुआ मैदा 1 कप भरकर, और साथ ही इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, ये इसमें शामिल करेंगे। और इस पॉइंट पर भी आपने इन दोनों चीज़ों को छान कर लेना है, इससे हमारा केक अच्छा सा फूला हुआ बनेगा। इस मैदे में एक एयर सी बन जाती है जिससे केक बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैदा शामिल करते ही आपने इसे फ़ौरन से जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो इस तरीके से आपने बहुत ही तेज़ी से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स आपने एक ही डायरेक्शन में करना है, ये आप देख लें, इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको आपने मिक्स करना है। तो ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपने देख ली है। अब इसमें शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मैंने 3 कलर की ली है, येलो, ग्रीन और रेड। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे शामिल करने से क्या होगा कि टूटी फ्रूटी हमारी केक में नीचे नहीं बैठेंगी। और ये टूटी फ्रूटी होममेड है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये टूटी फ्रूटी हम होममेड ही इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं और आप देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा। तो ये हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने मोल्ड रेडी करके रखा था, इस मोल्ड में इस बैटर को शामिल कर देना है। और आप इस पॉइंट पर बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। अगर आपको बैटर ज़्यादा पतला लगे तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून मैदा और शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप 1 आध चम्मच इसमें दूध शामिल कर सकते हैं और इसकी थिकनेस को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से मोल्ड में शामिल कर दिया है। तो इस पॉइंट पर आपने इसको अच्छे से 2 से 3 बार टैप करना है ताकि इसमें जो भी मौजूद एयर है वो निकल जाए। अब मैं ऊपर से भी थोड़ी सी इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल दूँगी ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, जो से कलर आपको पसंद हो, जितनी भी आपको पसंद हो। तो ये इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद अब बेकिंग की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले से मैंने पतीले को प्री हीट कर दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें बेकिंग स्टैंड रखेंगे। बेकिंग स्टैंड का कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी प्लेट कटोरी भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आपने रख देना है केक का मोल्ड और ढक्कन बंद कर देना है।
और बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर आपने इसे बेक करना है। बेकिंग का कोई मसला नहीं है, 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपने लो फ्लेम पर इसे अच्छे से बेक करना है जब तक ये अंदर तक अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ पर केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। टूथपिक डालकर मैंने चेक कर लिया है। अगर तो ये बिल्कुल ड्राई बाहर आए तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी है। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं डीमोल्ड कर लूँगी। तो नाइफ़ की मदद से इसके किनारे थोड़े से अलग कर लेंगे ताकि ये कहीं पर भी चिपके नहीं। तो बेकिंग पेपर हमने लगा लिया था, अच्छे से ऑयल ब्रश किया था, तो ये बहुत ही ईज़िली बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कटिंग बोर्ड पर इसे निकाल लूँगी। तो ये देख लें, बहुत ही ईज़िली ये बाहर आ जाएगा। अब हमने इसका पेपर रिमूव कर देना है। तो ये देखें, बहुत ही ईज़िली इसका पेपर उतर जाएगा और केक भी हमारा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बना है। बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, यही कलर हमें चाहिए था। तो इसका पेपर हमने उतार लिया है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे इस तरह से। और अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना माशाल्लाह से सॉफ्ट, कितना स्पंजी बना है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, निहायत कम बजट में ये बहुत ही ईजी केक बनकर तैयार हो जाता है। बेकरी से कई गुना बेहतर है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। टी टाइम पर इसे एंजॉय कर सकते हैं आप। और अपने कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी और आसान से आसान रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी से भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी होममेड टूटी फ्रूटी, बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी मशीन के, घर पर पतीले में तैयार किया है इसे हमने, और इसकी है ये फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। कमेंट में आपने अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इसकी सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से कितना ही सॉफ्ट बना है, कितना स्पंजी बना है और कितना जालीदार बना है। तो आपने इसे 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करके फिर खाना है। अभी आपको कच्चापन फील होगा, लेकिन अगर आप ठंडा करके खाएंगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।